रिहैबिलिटेशन सेंटर का ट्रेनिंग सेंटर संभालती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स काम करते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी काम करते हैं। 50-60 लोग हमेशा काम करते हैं और जितने भी आते हैं हम लोग ले ही लेते हैं बजट के हिसाब से, और उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। जो हम नहीं दे पाते उनको स्पॉन्सर करते हैं बाहर के लिए, तो वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो वो हम लोग करवाते हैं। किस तरह से कुछ करना समझिए सर, मैं हूँ रिहैबिलिटेशन सेंटर का। सीपीए के फाउंडर है मिस्टर वाई के सप्रू और उनकी वाइफ। वो लोगों ने 55 साल पहले ये संस्था शुरू की थी। उनको लगता था कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी छोटी छोटी जरूरतें बहुत होती हैं, कभी कभी एक दवाई के लिए तरस जाते हैं। तो उन्होंने विजिट करना शुरू किया हॉस्पिटल में पेशेंट्स को और उनसे पूछा कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो कुछ तो उन्होंने खुद मदद की, फिर डोनर्स इकट्ठे करने शुरू किए कि देखो एक पेशेंट है, उसको इस दवा की जरूरत है, हम लोग दोस्त लोग मिलके हेल्प करते हैं। इस तरह से वो संस्था बन गई, रजिस्टर हो गई और उन्होंने और लोगों को जोड़ा। और अब डोनर्स के की मदद से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अपने आप से नहीं, हम लोग रिच डोनर से पैसे लेके इस पॉपुलेशन को हेल्प करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमन आर अग्रवाल है। मैं काफ़ी पहले से समाज सेवा में दिलचस्पी रखती थी। मैंने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए भी काफ़ी काम किया था, तो वो देखते हुए मुझे सीपीए और सीपीए के रिहैबिलिटेशन सेंटर ने ये मौका दिया कि मैं इसके अंदर काम कर सकूं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ कि ये सेवा का मौका मुझे सीपीए ने दिया है, और ख़ास तौर पे पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी इसका काम दिया है कि ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं 50 सालों से, ये आज भी बॉम्बे के भी लोगों को पूरी तरह से नहीं पता है। और अगर आप पत्रकार चाहें तो इसको पूरे देश में फैला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट है इसका उपयोग उठा सकते हैं और हम और बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको आपकी मदद की जरूरत है इसमें। सो कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से कैंसर पेशेंट की मदद करना चाहती है और कैंसर से संबंधित सब विषयों के बारे में देखना चाहती है, चाहे वो कैंसर अवेयरनेस हो, चाहे वो कैंसर की जांच हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो पेशेंट को फ्री इलाज के लिए पैसा देना हो, चाहे राशन देना हो, चाहे बच्चों को एजुकेशन की फीस देनी हो, या अगर पेशेंट अब काम नहीं कर सकता है तो उसको फिर से आत्मनिर्भर बनाना हो रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। इस तरह से टोटल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर इस मिशन के ऊपर सीपीए काम करती रहती है। सो सालाना हम लोग आपके लिए सालाना हम लोग 15,000 हेल्दी इंडिविजुअल्स का कैंसर का जांच करते हैं और अब तक हमने करीब 30,000 यंग लड़कियों को एचपीवी सर्वाइकल वैक्सीन दिया है जो उन्हें सर्वाइकल कैंसर से आगे चल के बचाएगा। और साल में करीबन 7 या 8,000 इसके बीच की कोई संख्या के पेशेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट की मदद करते हैं। करीबन हर प्रकार की ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है या कीमोथेरेपी है, इस तरह हम लोग हर एरिया में कैंसर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट करना चाहते हैं। अलका जी कुछ बताएं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया है कि हम प्रेस तक और प्रेस के जरिए देश को बता सकें कि कैंसर के लिए हर किसी को केयर करना चाहिए और हर किसी को खड़ा होके अपनी तरफ से एक कोई छोटी चीज करनी चाहिए जो सब मिलकर कैंसर की दुनिया में एक बदलाव ला सकता है। आप सब मिलिए, हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में आइए, देखिए वहां पे पेशेंट्स कैसे आत्मनिर्भर हैं, कैसे मान सम्मान के साथ रहते हैं बीमारी का सामना करने के बाद भी। इसलिए ये मैसेज हम जनता के पास ले जाना चाहते हैं। 52 वीक्स हैं, तो ज्यादातर हमारा जो कैंप फैसिलिटी है वो हमेशा ही बुक रहता है। एवरी डे ऑफ द वीक वो कैंप बुक रहता है, वो भी किसी स्पॉन्सर के थ्रू। क्यों? क्योंकि जहाँ जाते हैं वहां से तो बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होती है, डॉक्टर की फीस ये वो, क्योंकि हम पूरी टीम लेके जाते हैं। तो पूरा ही 365 डेज में से हम लोग 265 डेज नहीं, हम लोग 325 डेज बिजी रहते हैं। सब लोगों की सहायता की इसमें जरूरत पड़ती है। तो लास्ट 2 साल से हम लोगों ने तरह तरह के कॉर्पोरेट्स को भी अप्रोच करना शुरू किया है और उनका भी इंटरेस्ट इसमें हम
ला रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास भी CSR फंड्स होते हैं। तो हमारी बहुत सी इच्छा है कि कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़े और उनका जो CSR फंड्स है वो हमारे वहाँ आए, तो हमें हमारा जो काम है इसमें बहुत ही फायदा हो जाए।